यहाँ पर दो अवयवों को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो समान है या समान नहीं है? जब जब क्या y बराबर 2 है, तो जब y बराबर 2 है तो x बराबर 4 आया, और जब y बराबर आपका 4 था तो x क्या आया? 2 आया। इस प्रकार हमने तीनों का वैल्यू निकाल लिया, तीनों का मान निकाल लिया, x का भी, y का और z। x = y = 4 एंड z = 2। तो इस प्रकार आपने a, b, c और d का चारों का वैल्यू निकाल लिया। a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4 आया। हाय, इस लेक्चर में हम सीखेंगे अवयवों की समानता, यानी कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा था दो अवयवों को तुलनीय अवयव हम कब कहते हैं, है ना? तो दो अवयवों को तुलनीय अवयव हम तब कहते हैं जब उन दो अवयवों का कोटि समान हो, ठीक है? परंतु यहाँ पर क्या है, अवयवों की समानता, इसमें आपको दो बातों पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट क्या, पहला क्या, दो अवयव अगर समान कहे जा रहे हैं तो उनके दोनों अवयवों के कोटि समान होने चाहिए और साथ ही साथ उनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। अगर कोई दो अवयव इन दो बातों को संतुष्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि वह दो अवयव समान अवयव है, जिसे परिभाषा में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे में क्या, कोई दो अवयव समान कहलाते हैं, कोई दो अवयव समान कहलाते हैं यदि उसका कोटि समान हो तथा संगत अवयव भी समान हो। तो कोई दो अवयव समान कहलाते हैं यदि उनके कोटि और उनके संगत अवयव दोनों समान हो, तो उसे हम कहते हैं कि वह अवयव समान है ना? इसी को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, अर्थात माना कि कोई अवयव A और कोई अवयव B मैंने इस प्रकार ले लिया, राइट? अवयव A बराबर एक इस प्रकार अवयव ले लिया जिसका कोटि क्या है, m क्रॉस n है। अवयव B मैंने यहाँ पर एक ले लिया जिसका कोटि भी क्या है, m क्रॉस n है ना? तो A और B यहाँ लिखेंगे, A और B समान अवयव तभी होंगे जब Aij is equal to Bij, Aij is equal to Bij for all I belongs to M, J belongs to N। ओके, कोई अवयव, यहाँ मैंने दो अवयव लिया A और B, तो A और B को आप देख सकते हैं दोनों का कोटि तो समान ही है ना? इसका भी m क्रॉस n, इसका भी m क्रॉस n है। तो दूसरी बात है क्या, जो इसको समान बनाएगा, उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, A और B समान अवयव तभी होंगे जब
ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, यानी कि अवयव ए का प्रत्येक अवयव अवयव बी के प्रत्येक अवयव के समान होंगे सभी i बिलोंग्स टू m और j बिलोंग्स टू n के लिए, है ना। इसमें अगर उदाहरण लेके देखें इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि मैथ में थ्योरी से ज़्यादा काम उदाहरण समझ में आता है ना। थ्योरी से ज़्यादा आसान समझने में होता है उदाहरण, ठीक है। तो यदि यहाँ पर हम क्या कहें, एक अवयव मैंने इस प्रकार ले लिया 1 और 2 माइनस 2, और यहाँ पर लिखा मैंने 3, यहाँ पर लिखा मैंने 4/2, 3 माइनस 0, और यहाँ लिखा मैंने 9/3, इस प्रकार, ठीक है। तो अवयव ए का कोटि क्या होगा, 2x3 होगा, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ठीक है। और यदि हम बात करें क्या बी का, अवयव बी का, इसे मैंने लिखा 2 माइनस 1 0, यहाँ लिखा मैंने 4 माइनस 1 2 3, और यहाँ लिखा मैंने 3। इसका कोटि क्या है, इसका कोटि है 2x3। अब देखिए क्या अवयव ए और बी समान है क्या, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ए का कोटि क्या है 2x3 है, बी का कोटि क्या है 2x3 है ना। तो अवयव का कोटि समान हो गया। अब बारी आता है चेक करने का कि अवयव समान है क्या, तो चेक करिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसको अगर जिस प्रकार से मैंने लिखा है यहाँ पर अगर सॉल्व करके वापस लिखिएगा तो ऐसे ही होगा ना, 1 है तो 1 रहेगा, 2 में से 2 गया तो 0 आएगा, ये 3 है यहाँ लिखिए 4/2, तो क्या मिलेगा 2, 3 माइनस 0 तो 3 रहेगा, 9/3 3 आएगा, ठीक है। 2x3, इसका अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, ये 2 है 0 3, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, और ये 3, ऐसा कोटि क्या 2x3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यदि हम चेक करें तो ऑर्डर तो पहले से ही सेम है, वो तो चेक करना ही नहीं है दोबारा है। अब हमें अवयव चेक करना है, तो इसके संगत कौन सा अवयव है, इसके संगत ये वाले हैं। क्यों इसके संगत यही से क्योंकि हम बोले क्योंकि इस वाले अवयव का पोजीशन क्या है, इस वाले अवयव का पोजीशन ये पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में है, और ये भी क्या पहले पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो इसके संगत अवयव ये वाले होंगे, ओके। उसके बाद आइए यहाँ पर इसको चेक करिए 0 को, ये 0 इसके संगत अवयव कौन होगा, अवयव बी का ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि ये भी इसका पोजीशन का बात करें तो ये पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, और ये भी पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो इसका संगत अवयव ये है और दोनों बराबर है ना। चलिए भी क्लियर है। अब आइए इस पे, इसका संगत अवयव कौन, तो ये वाला होगा। क्यों, इसका पोजीशन क्या है, ये है पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, और ये भी पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ में है, तो इसके संगत अवयव ये होंगे, तो बराबर ही है। आइए इस पे 2 का संगत अवयव कौन है, 2 है। क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन का बात किया जाए तो दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ, और ये भी क्या दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ, तो इसका संगत अवयव ये होगा, बराबर है। आइए इस पे, इसका संगत अवयव कौन है, ये है। क्यों, इसका पोजीशन क्या ये है दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, और ये भी क्या है दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो इसका संगत अवयव यही होगा। अब इस पे आइए, इसका संगत अवयव कौन है, ये है ना। क्यों, ये है दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में, और ये भी दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में, तो इसका संगत अवयव ये होगा, जो बराबर ही है ना। तो किसी दो अवयव को हम समान तभी कहते हैं जब उसका कोटि समान हो, साथ ही साथ उसके संगत अवयव भी समान हो। तो ए और बी के दोनों समान है, कोटि भी समान है और संगत अवयव भी समान है। इसी चीज को एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पे, देखिए ए आई जे मतलब क्या, प्रत्येक अवयव अवयव ए के प्रत्येक अवयव को ये सूचित कर रहा है। क्योंकि आई जे वेरिएबल यहाँ पर है तो डिपेंड करेगा कॉन्स्टेंट वहाँ पर क्या है, आई का वैल्यू कितना, जे का वैल्यू कितना, उसके मुताबिक यहाँ पर सारे के सारे अवयव को सूचित किया गया है एक तरह से फॉर्मूला लेकर के, ठीक है। उसके बाद ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है अवयव बी के प्रत्येक अवयव को, है ना। और आई जे यहाँ वेरिएबल ही है जो इससे बिलोंग करेगा।
तो आप यहाँ से क्या सीखे? आप यहाँ से ये सीखे कि यहाँ पर दो अवयवों को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो समान है या समान नहीं है। ये सबसे पहला उदाहरण था, आगे भी उदाहरण लिया जाएगा, उससे भी समझेंगे सवाल कैसे-कैसे आते हैं दो अवयवों के समान पे। क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि ये अवयव इसके बराबर है, तो एक्स, वाई और जेड का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन पहले से कह रखा आपसे है कि दोनों अवयव बराबर है, समान है, तो ठीक है, अगर समान है तो कोटि भी समान होगा और संगत अवयव भी समान होंगे, है ना? कोटि समान आपको दिख रहे हैं, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, दोनों का कोटि समान है, तो अवयव भी समान होंगे, संगत अवयव समान होंगे, तो एक्स, वाई, जेड का वैल्यू आपको लाना है। तो सबसे आसान क्या लाना है? देखिए, 5 प्लस जेड किसके इसका संगत अवयव कौन है? ये वाला 5 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना, 5 प्लस जेड बराबर में क्या? 5। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, जेड बराबर कितने आ जाएंगे? 0, है ना? तो अब तक आपने जेड का मान निकाल लिया है। अब निकालना है हमें एक्स और वाई का। तो देखिए क्या है, इसके संगत अवयव कौन है? ये 6 है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, ठीक है। 2, 2 का इक्वल है ही, इसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं लेने से। एक्स इंटू वाई का संगत अवयव क्या है? 8 है, इसे लिख लीजिए x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 है। अब इन दोनों के हेल्प से आपको x और y मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, अगर इसे हम ऐसे लिखना चाहें, जैसे में क्या, x बराबर, तो क्या आ जाएगा? 6 माइनस वाई आएगा ना, ठीक है। x बराबर आया हमें 6 माइनस वाई। अब इसी x के वैल्यू को, यानी x बराबर जो आया है, इसको आप इसमें पुट कर दो। तो क्या है, x इंटू वाई बराबर 8, x बराबर 6 माइनस वाई है, तो यहाँ लिखेंगे अब क्या, 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर में 8, है ना। अब आगे ये y दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 6 से भी और y से भी, तो क्या आएगा, 6y और y इंटू वाई, तो माइनस में y का स्क्वायर और बराबर में क्या, तो 8 है, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा दोनों तरफ, तो वाई स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 6y प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 8 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको लेफ्ट में लेकर आ जाइए, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर में क्या, तो 0, ठीक है। अब 6y को ब्रेक करना है। अब ऐसे समीकरण को सॉल्व करना आप क्लास 19 में ही सीख लेते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, वाई स्क्वायर, इसको ब्रेक करिएगा ना, तो हम लिख सकते हैं 2y माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से y कॉमन ले लीजिएगा, तो y माइनस 2 आएगा कॉमन लेने पे। यहाँ से कॉमन क्या, -4, तो क्या मिलेगा, y माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन क्या दिखा, y माइनस 2, तो क्या रह गया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से क्या मिला हमें, y इज इक्वल टू एंड 4, है ना। अब हमें x का वैल्यू लाना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, जब y इज इक्वल टू 2, जब y इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो इसका इस्तेमाल करिए या फिर इसका इस्तेमाल कर लीजिए, इस वाले का लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर है 6 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ना, x बराबर 4 आएगा, ठीक है। अब आइए आगे लिखेंगे, जब y का वैल्यू 4 हो, जब y का वैल्यू 4 हो, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 6 माइनस वाई का वैल्यू पुट करिएगा, तो 6 माइनस क्या, 4, तो x कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो जब y 2 था तो x 4 आया, और y 4 है तो x 2 आया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, देखिए जेड का वैल्यू में तो पहले ही फाइंड हो गया था, पहले निकल चुका है, 0 है। अब यहाँ पर जिस प्रकार ये आंसर आया है उसके मुताबिक आप यहाँ पर ये कह सकते हैं क्या, जब जब क्या,
y बराबर 2 है, तो जब y बराबर 2 है तो x बराबर 4 आया, और जब y बराबर आपका 4 था तो x क्या आया, 2 आया। तो यही आपका आंसर हो गया। ये उदाहरण ये कहता है यदि ये वाला मैट्रिक्स यानी अवयव इसके बराबर है तो एक्स वाई और जेड का मान हमें याद करना है, ठीक है। तो यदि हम कह सकते हैं दोनों समान है तो ये इसके संगत कौन, 9 आएगा ना, इसके संगत अवयव। तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पर कह सकते हैं ना क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, 9, और x प्लस जेड किसके बराबर, तो 5 के बराबर। लिखेंगे x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड किसके बराबर, 7 के। y प्लस जेड बराबर होगा 7 के, राइट। इस प्रकार से हम समीकरण बना के लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो पाएगा। बड़ा ही आसान सवाल है, कैसे वो देखिए। अगर आप क्या करें, y प्लस जेड बराबर 7 है, यदि इसको हम यहाँ पुट कर दें फर्स्ट में, जैसे में क्या, अगर ये फर्स्ट है इसको मैंने सेकंड कर दिया और इसे मैंने थर्ड कर दिया, ठीक है। तो y प्लस जेड का वैल्यू अगर यहाँ पुट करिएगा तो x निकल जाएगा। जैसे में क्या लिखेंगे यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, y प्लस जेड 7 के बराबर है, तो इसके जगह पर हम 7 रख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, 7 लिख दिया बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7, तो x बराबर क्या, 9 में से 2 गया, सॉरी 9 में से 7 गया तो 2 आएगा, यानी x बराबर क्या आया आपको, 2 आया। अभी x निकला है। उसी प्रकार अभी हमें y भी लाना है और z भी लाना है। तो देखिए आगे क्या है, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 वापस से फिर से लिखें, और देखिए x प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 5 है, तो कह सकते हैं यहाँ पर है x प्लस जेड है, तो इसे ऐसे लिख लीजिए, x प्लस जेड प्लस वाई बराबर में 9। तो x प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ओके। प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 9 में से गया 5 तो 4 आया। तो x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या रह गया हमें निकालना, अब हमें रह गया निकालना z का वैल्यू, जो कि बड़ा ही आसान है। कैसे, देखिए क्योंकि दो चीज़ें चले आए हैं तो थर्ड भी आ जाएगा ना। अब लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9, तो x का वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 ले लिए, y का वैल्यू 4 है, 4 ले लिए, प्लस जेड बराबर 9, 4 और 2 6, तो 6 प्लस जेड बराबर 9। तो जेड बराबर कितना, 9 में से गया 6, तो जेड कितना आ गया, 3 आ गया। इस प्रकार हमने तीनों का वैल्यू निकाल लिया, तीनों का मान निकाल लिया, x का भी, y का और z का। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि यदि ये अवयव इसके बराबर है तो a b c और d का वैल्यू, मतलब d का मान याद करना हमें है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके संगत अवयव कौन, 4 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, अब क्या लिखिएगा, 2a प्लस बी किसके बराबर, 4 के, है ना। और a माइनस 2b माइनस 3 के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे a माइनस 2 इंटू बी इज इक्वल टू माइनस 3, और 5c माइनस डी 11 के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ से 5c माइनस डी बराबर में क्या, तो 11, और 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d इसके संगत अभी अब कौन है, 24, तो लिखेंगे यहाँ पर 24। अब हमें इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है, इससे हमको ए बी सी डी आ जाएगा। मान के चलिए आपका फर्स्ट है समीकरण, ये सेकंड है, ये थर्ड है,
और ये आपका फोर्थ है, ठीक है। तो यदि हमें ए और बी फाइंड करना है, सी और डी फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिए, पहले के दो समीकरण में ए और बी है, यानी कि फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करिएगा तो आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम, देखिए अगर हम यहाँ पर क्या लिखें, हाँ, फर्स्ट और प्लस फर्स्ट प्लस टू इंटू फर्स्ट प्लस टू इंटू सेकेंड, फर्स्ट प्लस टू इंटू सेकेंड करने पर, ओके। तो क्या है, फर्स्ट आपका 2a प्लस बी बराबर 4। अब हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है किस में, सेकेंड में, यानी इसमें, इस वाले में। तो 2 इंटू ए और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा हमें, -4 बी इज इक्वल टू, सारे में 2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -6, ठीक है। अब अगर इसे क्या करें हम, माइनस प्लस और यहाँ लिखे हम प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4b और प्लस में b कितना आ जाएगा, 5b, 6 प्लस 4 10, तो b इज इक्वल टू 10/5, इसका मतलब क्या, b बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ लिखेंगे b का मान, किसी में रख दीजिए, फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट यही है आपका जो 2a प्लस बी बराबर 4 है, b का मान कितना है, 2 है, तो 2 इंटू ए प्लस 2 बराबर 4, 2a बराबर 4 माइनस 2, 2a इज इक्वल टू 2, तो a बराबर 2/2 कैंसिल करिएगा, 1 मिलेगा। तो a का वैल्यू कितना आया हमें, 1 आ गया, क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं और निकालते हैं वैल्यू सी और डी का, ठीक है। थर्ड और फोर्थ से, थर्ड और फोर्थ में यहाँ पे सॉल्व करना है, यानी कि यदि हम यहाँ पर क्या कहें, 3 इंटू थर्ड, 3 इंटू थर्ड और प्लस 4 करने पर, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है थर्ड में, तो क्या हो जाएगा, 5 या 15, 15 सी, और यहाँ से मिलेगा माइनस में 3d, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो मिलेगा आपको 33, ठीक है। और 4 तो वैसे का वैसे रखना है, तो 4c और प्लस में क्या, 3d और बराबर में क्या, तो 24, ठीक है। इसको ऐड करिएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, इसको कट कर दीजिए तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से जोड़ने पर हमें मिलेगा 19c, यहाँ से 4 3 7 और 3 2 5, इस प्रकार। तो c बराबर कितना मिला, 57/19, ठीक है। तो कितने बार में आएंगे, 19 इंटू 3 करिएगा तो 9 या 27 के साथ 2, 3 2 5, 57, यानी कि 3 बार में कटेगा। तो सी का मान हमें क्या मिला, 3 आया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हम लोग ये करेंगे, सी का मान थर्ड में या 4 में रख देंगे तो हमको डी मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे सी का मान, समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या है, 5c माइनस में डी और बराबर में है 11, ठीक है। सी का वैल्यू 3 आया है,
तो 5 इंटू 3 माइनस डी बराबर में 11। अब क्या कैसे करेंगे, तो माइनस डी को यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है, और उधर भेजिए 11, 5 या 15 इधर आएगा तो माइनस में 15, माइनस में डी 11 में से गया -15, तो माइनस में 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी बराबर हमें क्या मिला 4। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ए बी सी और डी का चारों का वैल्यू निकाल लिया। ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4 आया।